हेलो गाइस, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इफ़ कंडीशन के बारे में पढ़ा हुआ था। इस वीडियो में हम एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ कंडीशन कैसे काम करती है इस बारे में हम पहले समझ चुके हैं। अब एल्स कंडीशन क्या होती है? एल्स कंडीशन यानी कि इफ़ कंडीशन के अंदर आपने जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर वो वैल्यूज़ सेटिस्फाई नहीं होती हैं, अगर वो वैल्यूज़ ट्रू नहीं होती हैं, फॉल्स होती हैं, तो इस केस में एल्स कंडीशन रन होगी। ठीक हो गया? यानी कि जो भी आपने कंडीशन लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा था कि हंग्री इक्वल्स टू ट्रू, आप भूखे थे। तो आप भूखे थे तो इस वजह से उस इफ ब्लॉक के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा हुआ था वो चीज़ प्रिंट हो रही थी। बट अगर आप भूखे नहीं थे तब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए आप भूखे नहीं थे तो आप उस रुपए को बैंक में जमा कर लेते। इस तरीके से हम कुछ कोड बना रहे हैं मान लीजिए। तो क्या होगा कि हमको एल्स के लिए भी कुछ स्टेटमेंट रखने पड़ेंगे कि अगर ये ट्रू नहीं हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तब हम क्या करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एल्स कंडीशन का यूज़ करना पड़ता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। यहाँ पर मैं पहले से सिंटेक्स लिख के रखा हुआ हूँ, ये आपने पहले भी देखा हुआ था। तो इफ़ एल्स कंडीशन का ये रहा सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या है कि पहले आप इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ कंडीशन ट्रू, ये सेम चीज़ हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। और इसके अंदर हम डू समथिंग लिखेंगे कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ चीज़ यहाँ पे वर्क होगा, कुछ कोड रन होगा। बट अगर ये चीज़ फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इफ़ कंडीशन इफ़ ब्लॉक के अंदर ना जाके वो एल्स ब्लॉक के अंदर, एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा और जो उसके अंदर कोड लिखा हुआ है उसको वो रन करेगा। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एज क्या है, 22 है। ठीक हो गया? तो एज 22 है। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या एज 18 है। अगर एज 18 है, सॉरी 18 है या 18 से बड़ी है, 18 है या 18 से बड़ी है, तब ये वोट कर सकता है। तो प्रिंट वोट हमने कहा। पर अगर 18 से छोटी है एज, जैसे कि 15 है, तो ये इसको चेक करेगा। कंडीशन हमको इफ़ में ही लिखनी है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, कंडीशन इफ़ में ही लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर जाएगा, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये इसके अंदर जाएगा। बाई चांस मैं यहाँ पर कहते लिख देता, मैं 2 लिख देता, तो ये क्या होता है, एज इज़ 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 18, नो। एज इज़ 2 इज़ ग्रेटर देन 18, नो, दोनों फॉल्स। तो फॉल्स आ गया है, तो फॉल्स में क्या आता है, ये एल्स कंडीशन के अंदर जाता है और प्रिंट क्या करने के लिए कहता, नॉट वोट प्रिंट करने के लिए कहता। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि बहुत ही सिंपल है। इफ़ कंडीशन को समझना थोड़ा कठिन था, बट एल्स कंडीशन समझने में थोड़ी आसान है। आप इफ़ में जो भी करना चाहते हैं, अगर वो नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो आप किस में करेंगे, एल्स में चले जाएंगे। अब चलते हैं अपने पाइथन आइडियली की तरफ और उसमें देखते हैं कि कैसे इसका कोड रन होता है। तो यहाँ पे मैं पहले से कुछ कोड लिख के रख चुका हूँ। कोड में लिखा हुआ है मैंने हंग्री इक्वल्स टू फॉल्स। तो हंग्री के अंदर मैंने एक वैल्यू रखी है, हंग्री को मैंने बुलियन वैल्यू बनाया हुआ है, फॉल्स या ट्रू इसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या ये हंग्री जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको लिखने का जो तरीका है पहले हम समझा चुके हैं कि इफ़ कंडीशन में अगर आप सिर्फ हंग्री लिखते हैं तो ये चेक करता है कि क्या इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है, एक, और दूसरे ये चेक करता है क्या इसके अंदर ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि बुलियन वैल्यू को चेक करने का भी काम ये खुद ही कर लेता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इफ़ हंग्री अगर ये ट्रू होती तो ये प्रिंट ईट समथिंग, तो ईट समथिंग को प्रिंट करता। बट अगर हंग्री में फॉल्स हुआ या हंग्री के अंदर कोई वैल्यू नहीं हुई, तब ये इफ़ स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इस वैल्यू के अंदर रन नहीं करेगा। ये वाली लाइन ऑफ कोड जो आपने लिखी हुई है नीचे, प्रिंट ईट समथिंग, ये रन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। तब क्या रन होगा, इस ऐसे केस में एल्स कंडीशन रन होती है। ठीक हो गया? इफ़ के नीचे जो लिखा हुआ है एल्स, वो रन होती है और यहाँ पे लिखा जाता है प्रिंट गो एंड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसको रन करके देखते हैं। तो रन करा हमने, तो हमसे कह रहा है गो एंड वर्क, क्यों? क्योंकि हमने हंगरी में फॉल्स लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम ट्रू लिख देते हैं। तो हंगरी के अंदर हमने ट्रू लिख दिया। तो अब इसको हम रन करेंगे तो हमको देखने को मिला ईट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कैसे चल रहा है। अब सेम चीज़ हम क्या कर सकते थे, हम दो चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मनी इक्वल्स टू ट्रू। मनी इक्वल्स टू ट्रू का यह मतलब है कि आप पे मनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं एंड मनी। तो अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप ऑपरेटर वगैरह पढ़े थे हमने कि कैसे हम इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और एंड बीच में लगा हुआ है, तो एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो ईट समथिंग आएगा। ठीक है, बट अगर हम कह रहे हैं भूख तो लगी है बट रुपए नहीं है, ठीक है, फॉल्स हमने यहाँ पे दे दिया,
तब ये क्या करेगा, तब ये रन करेगा गो एंड वर्क। आप पहले काम करो, फिर रुपए कमाओ, फिर ये जब ट्रू हो जाएगा तब उसके बाद आप खाना खाने आना, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने इफ़ स्टेटमेंट नहीं लिखा, आप सिर्फ एल्स स्टेटमेंट लिख के चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, बिल्कुल ही गलत, ये काम नहीं करेगा, ये एरर देने वाला है। और एरर क्या देगा, सिंटैक्स एरर देगा। क्यों? क्योंकि एल्स बिना इफ़ के आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते, आपको पहले इफ़ कंडीशन, आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी ना। एल्स का मतलब है कि अगर ये नहीं हुआ तो इसके बजाय आपको क्या करना है, पर होना क्या है, इफ़ कंडीशन, वो तो बताओ पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इफ़ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, उसी के बाद आप एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एल्स लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके साथ एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़, तो इस तरीके से ये भी गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी है। इफ़ ट्रू तो हमेशा ट्रू ही होने वाला है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ़ फॉल्स तो हमेशा फॉल्स होने वाला है। तो इस केस में, ऐसे केस में कभी भी इफ़ कंडीशन रन होगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे केस में कभी इफ़ कंडीशन रन नहीं होगी और सीधे क्या रन होगा, एल्स रन होगा। पर इसके अंदर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, एम्प्टी स्ट्रिंग है। बट ये कभी रन नहीं होगी, क्यों नहीं रन होगी, क्योंकि इफ़ में फॉल्स जब भी आता है तो वो ब्लॉक के अंदर नहीं जाता है। तो इफ़ ब्लॉक के अंदर ये नहीं जाने वाला है तो इससे बाहर जाएगा, तो इसके अंदर नहीं गया तो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इसको अगर रन करते हैं सेव करके, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, गो एंड वर्क ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पहले ही क्या लिख दिया है, फॉल्स लिख दिया है, बिना कोई कंडीशन को चेक करे। तो होपफुली आपको जितना मैंने समझाया उतना आपको समझ में आया होगा। एल्स कंडीशन इफ़ कंडीशन के बाद शुरू होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको कोई एक कंडीशन को चेक करना है तो उसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है। तो ट्रू आने पर क्या काम करना है और फॉल्स आने पर क्या काम करना है। ट्रू आने पर जो काम करना है वो आपको इफ़ ब्लॉक के अंदर रखना है, और फॉल्स आने पर जो काम करना है वो आपको एल्स ब्लॉक के अंदर रखना है। तो इन दोनों का ही यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, इनका नेस्टेड बना सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करा हुआ था कि एल्स के अंदर इफ़ के अंदर हम लिख रहे थे, तो वैसे ही हम एल्स के अंदर भी नेस्टेड लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब हम नेस्टेड इफ़ एल्स ब्लॉक बनाते हैं तो वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। इसका यूजेस करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसका हमको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू। ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू।